हारे के सहारे की जय हो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ज्ञान की बातें में। दोस्तों, इस कलयुग में हर इंसान परेशान है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो परफेक्ट हो, सुखी हो, एकदम चारों तरफ से उसे सुख ही सुख हो। कोई किसी बात से परेशान है तो कोई किसी बात से परेशान है, लेकिन परेशान हर इंसान है। ठीक है। हर इंसान ये सोचता है कि वो सुखी है, वो सुखी है, लेकिन कोई नहीं जानता कि किसी के अंदर क्या चल रहा है, किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, कोई नहीं समझ सकता। हर इंसान परेशान है। बस कुछ लोग होते हैं जिन्हें क्षण भर का सुख मिल जाता है, कुछ देर का सुख मिल जाता है, तो वो ये सोचते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सारी खुशियां हैं, सारी सुख हैं। लेकिन वो ये भूल जाता है कि असली सुख क्या है, असली खुशी क्या है। ये चीज़ वो नहीं जान पाता है, लेकिन ये चीज़ बाबा श्याम का भक्त जान पाता है कि सुख क्या है, आनंद क्या है, असली खुशी क्या है। आपको बता दूं, अभी गुरु पूर्णिमा थी कल, और मैं साईं बाबा के मंदिर गई हुई थी। गुरु पूर्णिमा वाले दिन बाबा का दिन होता है, बाबा का बर्थडे होता है, तो मैं वहाँ पर गई हुई थी। और वहाँ पर इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था, इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मैं सब कुछ भूल गई थी। मेरे बच्चे घर पे हैं, मेरे हस्बैंड घर पे हैं, या मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, मुझे कोई शरीर में दर्द था, मैं सब भूल गई थी। कुछ भी मुझे याद नहीं था। सिर्फ़ और सिर्फ मुझे बाबा दिख रहे थे, और मुझे जो खुशी मिल रही थी ना अंदर से, वो मैं आपको बता भी नहीं सकती कि कितनी खुशी मिल रही थी मुझे अंदर से। तो बस यही है, अगर आप भगवान में लगन लगा लेंगे, अगर आप बाबा में लगन लगा लेंगे, श्याम में लगन लगा लेंगे, तो फिर आपको जो खुशी मिलेगी ना, असली खुशी वही है, असली सुख वही है जीवन का। दोस्तों, ये कलयुग है। यहाँ पर किसी को सुख मिला है तो किसी को दुख मिला है। बस थोड़ा सा कर्मों का लेखा जोखा है, किसी के भाग में सुख है तो किसी के भाग में दुख है। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जो स्टोरी, सच्ची घटना, मैं जो भी आप लोगों को कहानियाँ सुनाती हूँ वो सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, सच्ची घटना है, बिल्कुल सच्ची घटना। कुछ किसी के साथ घटित होता है, कुछ किसी के साथ घटित होता है। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और इस कहानी को ज़रूर पूरा सुनिएगा। आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, आपको पता लगेगा कि बाबा कैसे चमत्कार करते हैं, बाबा कितने दयालु हैं। बाबा सिर्फ भाव के भूखे हैं, किसी और चीज़ के भूखे नहीं हैं बाबा। आप श्रद्धा से, अपने मन से बाबा को मनाइए। आप, पता है, आप खाटू नहीं भी जा सकते हैं, अगर जैसे कि आप खाटू नहीं जा पा रहे हैं, खाटू धाम बहुत दूर है, आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आप सिर्फ आंखें बंद करिए और ओम श्री श्याम देवाय नमः इस मंत्र का जाप करिए। सिर्फ आंखें बंद करिए और मन लगाकर इसका जाप करिए, और फिर देखिएगा आप कि आपको घर बैठे आपको बाबा के दर्शन हो जाएंगे। आप यकीन नहीं मानते तो आप करके देखिए एक बार, आपको घर बैठे बाबा के दर्शन हो जाएंगे। मन की आंखों से बाबा के दर्शन कीजिए, मन की आंखों से। सिर्फ ये खुली आंखों से दर्शन करने से कुछ नहीं होता है कि हमने गए, खाटू धाम गए, हमने दर्शन करे बाबा के और हम घर आ गए, फिर सब वैसा ही चल रहा है लाइन पे। ऐसा नहीं है। अगर आप मन की आंखों से दर्शन करेंगे ना, तब आप देखिएगा कि जो खुशी आपको मिलेगी। तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। तो चलिए, आज की सत्य घटना मैं आपको सुनाती हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की जो सत्य कहानी मैं सुनाने वाली हूँ वो हरियाणा के रहने वाले अनूप जी की कहानी है, जिसको सुनकर आपको पता चल जाएगा कि कैसे खाटू वाले अपने भक्तों का पल पल साथ देते हैं, कैसे उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। ये तो सत्य है कि आजकल कलयुग में किसी को सुख मिला है तो किसी को दुख। आज की जो सत्य कहानी सुनाने वाली हूँ, इस कहानी को सुनने के लिए वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स में बाबा का जयकारा जरूर लगाइएगा। वो बताते हैं कि मेरा नाम अनूप है, मैं हरियाणा में रहने वाला हूँ। मैं एक MNC कंपनी में काम करता हूँ। मेरे जीवन में खाटू वाले ने ऐसी कृपा की है जिससे मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आज मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर कभी रह भी पाऊँगा।
शायद मैं इस संसार में भी नहीं होता। ये खाटू वाले की कृपा है। वैसे मैं कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है मेरी कहानी। वो ऐसा बोलते हैं। जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था तब मुझे मेरी क्लासमेट से ही प्यार हो गया था। उसे भी मुझसे प्यार हो गया था। हम दोनों ज़्यादा समय एक साथ बिताया करते थे। हमारा ये हाल था कि हम एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे। हम सोच रहे थे कि पढ़ाई पूरी होने के बाद हम दोनों अलग हो जाएंगे तो हमारा जीवन कैसे कटेगा। फिर हमने एक दूसरे से बात की तो तब हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और नौकरी लग जाएगी। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेंगे। मैंने ये बात अपने घर वालों को बता रखी थी। पहले तो हमारे घर वाले तैयार नहीं थे, फिर मेरी जिद के आगे वो झुक गए क्योंकि वह लड़की हमारी जाति की ही थी, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं थी। हमारी पढ़ाई पूरी हो गई। हम दोनों एक साथ कंपनी में हम दोनों का सिलेक्शन भी हो गया। हम दोनों बहुत खुश थे। सोचा कि 1 वर्ष के बाद शादी कर लेंगे। हम दोनों जॉब करने लगे, लेकिन एक ही दिक्कत थी कि हम दोनों की कंपनी अलग अलग थी। उसकी किसी दूसरी कंपनी में सिलेक्शन हुआ था। हम दोनों फ़ोन पर हमेशा बात करते थे, लेकिन मिलना बहुत मुश्किल से हो पाता था। लगभग ऐसे ही 7-8 महीने बीत गए। वो मेरे फ़ोन को इग्नोर करने लग गई थी। ऐसा लगता था कि वो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती है। जब भी फ़ोन करता था तब कोई ना कोई बहाना बनाकर फ़ोन काट दिया करती थी। ये सब लगभग 3-4 महीने तक चला। फिर तो मेरा फ़ोन भी उठाना उसने बंद कर दिया था। धीरे धीरे ऐसे करते करते 2 से 3 महीने बीत गए। मैं बहुत परेशान हो गया था। मैं तो उसके लिए पागल ही हो गया था क्योंकि मुझे उसकी इतनी आदत हो गई थी कि उसके बाद मेरा किसी काम में मन ही नहीं लगता था। जब मुझसे नहीं रहा गया तब मैं एक दिन उसकी कंपनी में चला गया था। मैं वहां जाकर देखा कि वो किसी दूसरे लड़के के साथ हंस हंस कर बात कर रही थी और साथ ही में दोनों खाना भी खा रहे थे। तब मैं वहीं पर उसका इंतजार करता रहा। जब लंच टाइम ख़त्म हुआ तब वो मुझसे मिलने मिली। तब मैंने उससे पूछा कि वो कौन था। तब वो मुझसे बोली कि वो मेरा सीनियर है और हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। फिर मैंने उसे बहुत समझाया। तब उसने जवाब दिया कि समय के साथ चलना सीखो। तब उससे मेरा झगड़ा भी हो गया। इतना बड़ा धोखा मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मेरा किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। बस उसको पाना चाहता था, लेकिन वो तो उसकी हो चुकी थी। लगातार सोचते सोचते मैं डिप्रेशन में जा रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बस ये लगता था कि जीवन को समाप्त कर लूं। समझ नहीं आ रहा था कि उसके बिना जीवन कैसे गुजरेगा। मेरे घर वाले मुझको बहुत समझाते कि उसको भूल जाओ, नहीं तो पागल हो जाओगे। मैं अकेले में बहुत रोता था। घर वाले मेरे लिए रिश्ता लेकर भी आते थे तो मैं मना कर दिया करता था। शादी शब्द से नफरत हो गई थी। मैंने शराब पीना शुरू कर दिया था। मेरी जॉब भी छूट गई थी। जीने का मन ही नहीं करता था। फिर मेरे घर वाले मुझे डॉक्टर के पास ले गए। मेरे डिप्रेशन की दवाई शुरू हो गई। मेरे घर वाले मेरी स्थिति को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। सब लोग मुझे समझाते, फिर भी कुछ समय में ही समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं अपने घर वालों से, अपने माँ बहन पापा से भी अच्छे से बात नहीं करता था। तब मैंने एक दिन सोचा कि मुझे इन सब से बाहर निकलना होगा। इसमें मेरे घर वालों की क्या गलती है। तब मैं एक दिन अपने दोस्त के साथ बैठा था और उसने मेरी तबीयत के बारे में पूछा। तब मैं बहुत रोया और वह बोला कि मैं तुझे खाटू धाम लेकर चलता हूँ। वहाँ जाकर तेरी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। तब हम एक हफ्ते के बाद खाटू धाम चले गए। वहां जाकर बहुत ही शांति मिली। ऐसा लगने लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस लड़की ने शादी भी कर ली थी। मैंने अपने मन में सोचा कि मैं फालतू में उस लड़की के पीछे पड़ा था। उसने मेरी कदर ही नहीं की थी। हमारे जीवन में जो कुछ भी गलत होता है उसमें किसी का दोष नहीं होता। ये तो हमारे पूर्व जन्मों में किए हुए पाप कर्म है जिसका भुगतान हमें करना ही पड़ता है, कोई दूसरा नहीं करेगा। इसके बाद मैं घर में बाबा श्याम की पूजा करता, नाम जाप करता। कुछ ही दिनों में मुझे नाम जाप का असर दिखना शुरू हो गया। 2-3 महीनों में ही मेरी सारी दवाइयाँ बंद हो गई थी। मेरे अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगा था।
लगभग 3 महीने के बाद मैं पूरी तरह से शांत हो गया था। बाबा श्याम की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया था। मेरे स्वभाव में भी बदलाव आ गया था। मैंने उस लड़की के बारे में सोचना भी बंद कर दिया था। मैंने नौकरी दोबारा से ज्वाइन कर ली थी। मेरे जीवन में सब कुछ ठीक होने लगा था और मेरी शादी भी फिक्स हो गई। मेरे जीवन में ये सब बाबा श्याम की कृपा की वजह से हो रहा था। हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, पर प्रभु को सब पता होता है। आज मेरे जीवन को जो नई दिशा मिल चुकी है, भक्तों, खाली बाबा श्याम के चरणों में आने की देरी है। सब कुछ वो संभाल लेते हैं। केवल विश्वास और भाव के साथ नाम जप करना शुरू करो, आपका कल्याण होकर रहेगा। यह एकदम सत्य है। कभी अपने अंदर नकारात्मक विचार आने ही नहीं देना चाहिए। अच्छा ही हमेशा सोचना चाहिए कि सभी के साथ अच्छा हो रहा है तो हमारे जीवन में भी अच्छा जरूर होगा। अगर इस विश्वास के साथ नाम जप कीजिएगा तब एक दिन आपका कल्याण जरूर होगा। आज की सत्य कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।